डोडा पुलिस ने एक पुलिस मुलाजिम के खिलाफ क्रिमिनल केसेस में एफआईआर दर्ज की है, जिससे महकमे ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी गलत काम पर कार्रवाई जरूर होगी, चाहे मुलजिम कोई भी हो। 3 दिसंबर को अंजर माजिद मलिक ने पुलिस पोस्ट डीएच डोडा में लिखित शिकायत दी। उन्होंने बताया कि गुलाम अली, जो सादिकाबाद डोडा का रहने वाला है, उन्होंने रास्ता रोककर मारपीट की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और डोडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पता चला कि मुलजिम पुलिस महकमे में एएसआई है। डोडा पुलिस ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को कायम रखते हुए उसके खिलाफ कानूनी अमल शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। वो अलग बात है, मगर फिलहाल लड़का मतलब लड़ने उतरा। आपने डोडा पुलिस ने एक पुलिस मुलाजिम के खिलाफ क्रिमिनल केसेस में एफआईआर दर्ज की है, जिससे महकमे ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी गलत काम पर कार्रवाई जरूर होगी, चाहे मुलजिम कोई भी हो। 3 दिसंबर को अंजर माजिद मलिक ने पुलिस पोस्ट डीएच डोडा में लिखी शिकायत दी। उन्होंने बताया कि गुलाम अली, जो सादिकाबाद डोडा का रहने वाला है, उन्होंने रास्ता रोककर मारपीट की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और डोडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि मुलजिम पुलिस महकमे में एएसआई है। डोडा पुलिस ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को कायम रखते हुए उसके खिलाफ कानूनी अमल शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। ऐसा ही है ये। अच्छा, ये इन्होंने देखा उसको पहले, डॉक्टर को, फिर इन्होंने पंगा लिया। तफसीलात के लिए हमारे साथ वसीम गत्तू डोडा से जुड़ चुके हैं। वसीम, डोडा पुलिस ने एक पुलिस मुलाजिम के खिलाफ क्रिमिनल केस में एफआईआर दर्ज की है, क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से? देखिए, पुलिस ने एफआईआर नंबर 272 के तहत जो है वो कार्रवाई की है। आपको बताना चाहेंगे, ये जो पुलिस जो शख्स है, ये गुलाम अली डार इसका नाम है, एज ए ये कांस्टेबल है, वहां पे एएसआई है। ये बेसिकली इसकी ड्यूटी जो है वो भद्रवा के अंदर है। इसके मुताबिक अगर हम बात करें, इस शख्स से जब हमारी बातचीत हुई, इनका मानना है कि पिछले कुछ टाइम से जो डॉक्टर है, अंजर इसका नाम है, जीएमसी डोडा में ये जॉब करता है, और पिछले कुछ टाइम से जो है आपसी कुछ भेस बवासा इनका हो रहा था। और इस जो पुलिस का ये जो शख्स है, एएसआई है गुलाम अली डार, इसने जो है इससे पहले भी जो पुलिस पोस्ट डोडा हॉस्पिटल की है, वहां पे एक कंप्लेंट भी डाली थी इस शख्स के खिलाफ। इसका मानना था कि मिसबिहेवियर ये काफी ज्यादा कर रहा था किसी पार्किंग को लेके। एक स्पेशल ड्यूटी जीएमसी डोडा के अंदर इस पुलिस वाले की, वहां भी ड्यूटी अपनी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान भेस बवासा होता है और उसके बाद पुलिस के खिलाफ ये शख्स अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा था। और इस शख्स ने तुरंत जो है अपनी पुलिस पोस्ट पे जो है वो अपने सीनियर ऑफिसर को भी बताया और वहां पे एक एप्लीकेशन भी दी, जिसमें बताया गया कि इस शख्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के साथ साथ ये झगड़ा बढ़ता गया और परसों यानी कि 3 तारीख की ये बात है, जब ये यहाँ पे एक बार फिर से ये शख्स सिक्योरिटी सामने लाता है गाड़ी के बिल्कुल साफ में। आप देख सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि इस विजुअल के दौरान ये शख्स जो है गाड़ी अपनी निकाल रहा है और सामने से एक स्कूटी वाला आता है। स्कूटी पे वही शख्स है अंदर, जिसका नाम है, जिसका मैंने पहले कहा, एक डॉक्टर जीएमसी के अंदर है। और उसी दौरान कुछ फिर से भेस बवासा होता है और हाथापाई पे जब ये जो एएसआई है वो बाहर निकल के हाथापाई, इससे मोबाइल छीन के वो पहले फेंक देते हैं। उसके बाद मारपीट आप देख सकते हैं किस तरह से देखने को मिल रही है। पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया, जिसमें एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी है। इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पे जारी है। जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं, जिला डोडा के अंदर जब भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने गम जताया और बताया कि कानून किस लिए है। अगर कानून का उल्लंघन खुद एक पुलिस वाला कर रहा है, एक एएसआई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सहानों के घेरे में जो है वो पुलिस महकमा भी आ रहा था। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एसएसपी डोडा संदीप मेहता है, बिल्कुल उन्होंने जो है पब्लिक की बात को भी सुना और दोनों पक्ष सुने। और वसीम, अगर हम बात करेंगे तो किस एक्ट के तहत इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है? देखिए, पुलिस का अभी कोई बड़ा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कल देर रात जो है इस तरह का एक जो है वो स्टेटमेंट पुलिस का आया है राइटिंग में, जिसमें आपने देखा कि एफआईआर नंबर 272 के तहत कार्रवाई फिलहाल की गई है। और जो पुलिस वाला है, जो जिसके खिलाफ एफआईआर लगी है, फिलहाल उसने कोर्ट से एक वो जो जमानत वहां से ली है। फिलहाल पुलिस जो है जिस तरह से खंगाल रही है इर्द गिर्द जहां पे ये लड़ाई हुई है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो शॉपकीपर है, बिजनेसमैन जो है, उनसे बातचीत हो रही है। और पुलिस वाले पे फिलहाल जो एसएसपी डोडा ने कल पूछताछ खुद की है, तो उसमें देखना होगा कि पुलिस ने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन
क्या ये जो पुलिस वाला है ये सस्पेंड होता है? जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हाथापाई आपने देखी, किस तरह से पहले मोबाइल फेंक दिया जाता है, उसके बाद जो है वो मारपीट सड़क पे होती है, कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जाता है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, ये जो रास्ता है, जिस जगह पे ये लड़ाई हुई है, वो जीएमसी के लिए रास्ता जाता है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए रास्ता जाता है, आईटीआई के लिए, यानी कि बच्चों से चारों तरफ से भरा हुआ रास्ता होता है। कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो गलत जाता है। तो इससे पुलिस ने जो है वो कॉग्निजेंस तुरंत लिया है, और देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह की होती है, पुलिस आने वाले टाइम में किस तरह का कदम उठाती है। जी, और अगर हम अभी की जांच के बारे में बात करें तो पुलिस कैसे एक्शन में आई है, अभी जांच उन्होंने शुरू की है? देखिए, पुलिस ने बड़े पैमाने पे जांच की, चाहे एसएचओज हैं या चौकी अफसर हैं। और जहां तक पुलिस का ये जो एएसआई है गुलाम अली, इसका मानना है कि अगर मैंने कुछ टाइम पहले कंप्लेंट अपनी दी थी, ये बता रहा है कि मेरी कंप्लेंट जो 17 अप्रैल को मैंने जीएमसी के अंदर जो पुलिस चौकी है वहां पे दी है, जहां पे बेस बवासा सबसे पहले होता है, मैंने अपनी कंप्लेंट दी है, मगर उस पर कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज के दिन ये लड़ाई, ये बेस बवासा आज यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को समझने की जरूरत है। जिस तरह से पुलिस ने एक तरफ से एफआईआर जो काटी है, दूसरी तरफ से एएसआई गुलाम अली डार ये भी डिमांड कर रहा है कि मेरी तरफ से भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। तो ये समझने वाली बात होगी, जहां पे मैंने पहले कहा कि पुलिस बड़े पैमाने पे इस मामले को देख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया चारों तरफ से गरमाया हुआ है, बहुत दूर तक ये बात पहुंच चुकी है। तो देखना होगा कि पुलिस इस पे किस तरह का कॉग्निजेंस एक बार फिर से लेती है। एक तरफ से तो एफआईआर लॉन्च की है, दूसरी तरफ से देखना होगा जिस तरह से लोग भी डिमांड कर रहे हैं, और लोगों का ये भी मानना है कि पुलिस अपने महकमे को अगर नहीं बख्श रही है, यानी कि पुलिस अपने महकमे के ही शख्स को अगर उसने गलती की है उसको नहीं बख्श रहा है। दूसरी तरफ से देखना होगा कि क्या जीएमसी या बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या पुलिस है, किस तरह से अगर डॉक्टर की गलती है तो उस पर क्या किस तरह का कॉग्निजेंस देती है। जी वसीम, बट क्या कुछ वजूहात हो सकते हैं कि जो ये पुलिस है वो एक हिसाब से आप जैसे कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर रही है, मगर दूसरे हिसाब से उतना एक्शन नहीं ले रही है? क्यों नहीं एक्शन ले रही है? इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हो सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ये जो गुलाम अली है इससे बात की, टेलीफोनिक बात अभी मॉर्निंग में हुई, उससे जानकारी ली कि आखिर ये वजूहात क्या। उनका मानना है कि मेरी स्पेशल ड्यूटी जीएमसी डोडा के अंदर लगाई, और उस दौरान जो है बेस बवासा वहां पे होता है, मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर जो है उनसे बात की, और वो वहां पे आए, उनने दोनों बातों को समझ के इसको रफा दफा करने की कोशिश की। मगर अब ये जो सवाल उठता है, अगर उसके बाद ही लड़ाई 2 से 3 बार फिर होती है, पुलिस कॉग्निजेंस एक तरफ से लेती है, मगर दूसरी तरफ से अगर ये शख्स कह रहा है गुलाम अली की 17 अप्रैल को मैंने अपनी कंप्लेंट जो है वो पुलिस पोस्ट जीएमसी के जो है उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर 17 अप्रैल को कंप्लेंट दी गई है, उसके ऊपर कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? 3 तारीख को जो है एक बार फिर से होटल के नगरी इलाके में लड़ाई भेस बवासा होता है, जिसमें मारपीट होती है। इस पे अगर एफआईआर लगती है तो इससे पहले कॉग्निजेंस अगर लिया होता तो मुझे लगता है ये लड़ाई या ये शोर शराबा आज देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल। चलिए वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।